ये बीमारी जो लकोरिया आपके शरीर से बाहर आता था और रेशा आता था, आप लोगों के पास बैठते थे, तुमने बताया अपनी गवाही में बदबू आती थी, लोग कहते थे हाँ, तो ये कब से बीमारी थी तुम्हें? पापा जी ये मुझे 15 साल से। 15 साल से? जी तो वो जब मेरे पास ऐसे खड़े होते थे, ये तो मेरे पास है ना, हाँ। लेकिन यहाँ इतना भी दूर होते थे, वो मुझे पता क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे कि कुड़िए तू नहाती नहीं है। नहाती नहीं है? हाँ जी। तुमसे बदबू आ रही है? जी पापा जी ऐसा बोलते थे। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात है। कि इसके साथ साथ मुझे जूरिया भी हो चुका था। अच्छा, फिर? 2 साल तक मुझे जूरिया रहा। हाँ। और उसके साथ साथ मुझे शरीर में जकड़न और साथ मतलब ऐसे जैसे जिंदगी है ही नहीं, है ही नहीं, इतना ऐसे- बुरा हाल। क्या? जय मसीह की बच्ची, क्या नाम है तेरा? पापा जी मेरा नाम शरणजीत है। शरणजीत। जी पापा। कहाँ से आई तू? मैं नवे कोट था। नवे कोट। नवा कोट? हाँ जी, ये जंडियाला के पास। अच्छा, इधर मैं सोचा नवा कोट इधर है, नहीं अमृतसर। सर। अच्छा, जंडियाला का पास। हाँ जी पापा। तुम्हें ये बीमारी जो लकोरिया आपके शरीर से बाहर आता था हाँ जी। और रेशा आता था, हाँ जी। आप लोगों के पास बैठते थे, तुमने बताया अपनी गवाही में बदबू आती थी, लोग कहते थे हाँ, तो ये कब से बीमारी थी तुम्हें? पापा जी ये मुझे 15 साल से थी प्रॉब्लम। 15 साल से? जी पापा जी। क्या होता था इस बीमारी से तुम्हें? पापा जी इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। बदबू आती थी? अपने आप को भी आती थी? मुझे खुद को आती थी। कब? दिन में कितनी बार लकोरिया अंदर गिरता रहता था शरीर से बाहर, रेशा पस? तकरीबन पापा जी मुझे 3-4 बार कपड़े यूज करने पड़ते थे। 3-4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे? जी पापा जी। सोचो। और यहाँ तक पापा जी मेरे खुद के सके भाई जो यहाँ पेंट का काम करते हैं, हाँ। हैप्पी पेंटर और मिट्ठू पेंटर, हाँ। वो मेरे ब्रदर है और वो यहाँ लेकर आए थे मुझे। ठीक है। तो वो जब मेरे पास ऐसे खड़े होते थे, ये तो फिर भी मेरे पास है ना, हाँ। लेकिन यहाँ इतना भी दूर होते थे, वो मुझे पता क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे कि कुड़िए तू नहाती नहीं है। नहाती नहीं है? हाँ जी। तुमसे बदबू आ रही है? जी पापा जी ऐसा बोलते थे। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, उससे वो ये तो ठीक है, बदबू आ रही है, ये हो रहा है, 3-4 बार कपड़े चेंज कर रहे हो, लेकिन शरीर के अंदर उस बीमारी से क्या हो रहा था? शरीर के अंदर से पापा जी मुझे दर्दें? बहुत दर्दें होती थी, बहुत कमजोरी होती थी। इसके साथ साथ मुझे जूरिया भी हो चुका था। अच्छा, फिर? 2 साल तक मुझे जूरिया रहा। हाँ। और उसके साथ साथ मुझे शरीर में जकड़न और साथ मतलब ऐसे जैसे जिंदगी है ही नहीं, है ही नहीं, इतना ऐसे- बुरा हाल। कितना ट्रीटमेंट कराया इसके लिए? पापा जी मैंने खुद से बहुत मेडिसिन ली, लेकिन कभी मैंने टेस्ट नहीं करवाया। वो इसीलिए क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और 2 मेरी बेटी हैं। मैं अकेली रहती, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ। हाँ। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, खुद का कभी ध्यान नहीं रखा। मतलब कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन डॉक्टरों को बताया ये बीमारी है जी पापा। और उन्होंने कई तरह की मेडिसिन कई दिया ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी पापा जी। सोचो। कभी कुछ नहीं फायदा हुआ। लेकिन जब ये जो मीटिंग्स चल रही थी उसमें ये आई, जब इस पर संडे को ना जी सर। सर पर हाथ रखा, हाँ जी पापा जी। जैसे लिखा बाइबल में, उस वचन ने काम किया या नहीं? किया सर। बोलो। किया पापा जी। अब 1 हफ्ते से तुम्हें कोई लकोरिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पापा जी। कोई कपड़ा नहीं बदला, कोई बदबू कोई नहीं। पापा जी कोई नहीं। अच्छा, ये कहानी है? कहानी है ये काम है, खुदा ने किया है उस वचन के मुताबिक जो लिखा गया है। ये काम अभी तो बड़े काम आप देखोगे, बहुत बड़े। यस आमीन। क्योंकि जिस लेवल में मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, तुम्हें अब इस लेवल में करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस लेवल में तूने किया, जो हो रहा था, जितना काम हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, ये तुम्हारे उस लेवल से नहीं होनी, तुम्हें इस लेवल में आना पड़ेगा। तो मैंने अब उस लेवल में तैयारी कर दी है। तुम्हें भी अगला लेवल चाहिए। एक ही लेवल में रहना चाहते हो नॉर्मली, या अगले 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 लेवल में जाना चाहते हो? तो ध्यान दो फिर इस बात को, आपका नेक्स्ट लेवल, बड़ा लेवल रेडी है अब आपके लिए, और ये आपके ऊपर रिलीज होगा। आप ऊंचे किए जाओगे, आगे बढ़ोगे। आप लोग इस बात पर ध्यान दो।
अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।